नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 27, 28 व 29 अगस्त को गिरिडीह के मधुबन में होगा। शिविर की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। शुक्रवार को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी सहित कई वरिष्ठ नेता मधुबन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया कि इस शिविर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा विभाग, प्रकोष्ठ व प्रकल्प के प्रदेश संयोजक शामिल होंगे। प्रशिक्षणार्थी मधुबन स्थित शिविर स्थल में पहुंचने लगे हैं। झारखंड प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग आपके इस मधुबन के तीर्थ स्थल पर होने जा रहा है और कल से लगभग 300 प्रतिनिधि इसमें शामिल होने वाले हैं और झारखंड के साथ साथ केंद्र के कई अपने नेता वक्ता के रूप में भी हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। इसमें अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार सभी तैयारियां हमारी चल रही है और हम समझते हैं कि इस प्रशिक्षण वर्ग के बाद में जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रीति सिद्धांत है, जिस ध्येय के साथ हम काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो बताए हुए मार्ग हैं उस पर हम जब कार्यकर्ता काम करते हैं तो कह सकते हैं कि हम सात्विक विचारधारा के साथ हम काम करते हैं। हमारी पार्टी जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है, उसी आइडियोलॉजी को हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, यहाँ पर कुछ नए कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे अपने कार्यकर्ता हैं जिनका ध्येय, जिनका पाथेय हम सबों को मार्गदर्शन मिला है, ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता जाएंगे। देखिए, गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत पीरटांड के मधुबन की पवित्र स्थली में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बाबत कई बैठकों का दौर चला है। सभी लोगों को अलग अलग दायित्व दिया गया है और ये बहुत सौभाग्य की बात है। प्रशिक्षण प्रमुख हमारे श्रद्धेय मनोज सिंह जी का आगमन हुआ है। यहाँ पर जो तैयारी में जो कमी बेसी है उसको अवलोकन करने के लिए खुद यहाँ पे पधारे हुए हैं। सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रदेश के सभी माननीय नेतागण का आगमन होने जा रहा है। केंद्र से भी कई वरिष्ठ लोग, माननीय नेतागण आएंगे और इस प्रशिक्षण शिविर में जो बातें आएंगी, जो हालात है, परिस्थितियां हैं, इनके ऊपर में चर्चा होगी। साथ ही कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को के परचम को लहराने का काम करें, इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाएगा। हम सभी उत्साहित हैं और इस बात के लिए पलक पावड़े बिछा करके अपने आगत नेताओं का स्वागत करने के लिए हमारे पूरे मंडल कमेटी से लेकर के जिला कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रकाश जी का जो निर्देश हुआ है, उसी निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ प्रशिक्षण 3 दिवसीय जो होने जा रहा है उसकी जो तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं, जो उनका निर्देश है। आज हमारे प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह जी, सुमन जी आए हैं और उनके गाइडलाइन के अनुसार जो भी है यहाँ पर आवश्यकता है हम लोग पूरी
रूप से तैयारी कर चुके हैं। आशा है कल के प्रशिक्षण में करीब 300 लोग भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसको हम लोग जन जन तक ले जाकर जनता के बीच रखने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो जमीन पर काम करेगी वो जन जन तक पहुँचाने का। अंडरडी मैगजीनिया में बड़े ही धूमधाम से सार्वजनिक मां मनसा मंदिर में देर रात मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि लगभग 20 वर्षों से सार्वजनिक मनसा पूजा समिति के द्वारा प्रतिमा उठाकर मां मनसा की पूजा अर्चना होती आ रही है। विधि विधान से पूजा संपन्न कराने को लेकर पूजा समिति की ओर से पूर्व से ही तैयारियां पूरी कर ली जाती है। इस वर्ष भी सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। गुरुवार की देर रात धूमधाम से ग्रामीणों की उपस्थिति में पुजारी ब्राह्मणों ने विधि विधान से मां मनसा की पूजा अर्चना करवाई। बताया गया कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां मनसा के चरणों में शीश नवाकर अपनी मन्नतें मांगता है, उनकी मन्नतें मां अवश्य पूरी करती है। इस बाबत भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूजा समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की सहमति और एकजुटता के कारण सक्रिय रूप से हर साल मां मनसा की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि पूजा को सफल बनाने में ग्रामीणों की अहम भूमिका होती है। बताया कि मंदिर के प्रति लोगों का अटूट श्रद्धा और विश्वास है, जिसके कारण इस वर्ष भी बिना विघ्न बाधा के धूमधाम से पूजा अर्चना की गई है। वहीं आज सुबह भी धूमधाम से मां मनसा की पूजा की गई और चली आ रही प्रथा के अनुसार बलि भी हुई। सुबह पूजा के दौरान महिलाओं की अधिक संख्या देखने को मिली। बताया गया कि रात भर भक्ति जागरण का भी आयोजन पूजा समिति की ओर से किया गया है। कहा गया कि इस मंदिर की ख्याति होने के कारण दूर दूर से भक्त पूजा अर्चना करने और मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं। पूजा को सफल बनाने में स्थानीय मुखिया एजाज अहमद, सोनू, मनोज तांती, प्रदीप कुमार पासवान, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, सुरेंद्र कुमार पुजारी, प्रकाश कुमार वर्मा सहित समिति के लोग लगे हुए थे। मनसा पूजा का पूजा होता है और उसी के तहत कल से ही पूजन कार्य आरंभ है। आज पूजा के बाद शाम को 5 बजे से भंडारा का कार्यक्रम होना है और रात्रि में भक्ति जागरण का कार्यक्रम है। यहाँ पे कार्यक्रम है, ये घर की टीम आ रही है और एक बहुत ही अच्छा तरीके का भी कार्यक्रम है। जैसा कि आप सबों को भी पता है कि सार्वजनिक मनसा पूजा समिति पांडेपुर के द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है और जिस तरह से इस मंडप को कितने लोगों की श्रद्धा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है।
वाला हूँ। आज शाम को आप जागरण कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम के श्री प्रखंड के भंडारी पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में गैर मजरूआ जमीन पर सीओ के आदेश पर सीआई की उपस्थिति में सरकारी बोर्ड लगाने के बाद भूमाफिया द्वारा सरकारी बोर्ड उखाड़ फेंकने के मामले में पुलिस प्रशासन की जांच में सही पाया गया, जिसके बाद सीओ असीम बाड़ा व थाना प्रभारी पीकू प्रसाद की उपस्थिति में पुनः सरकारी बोर्ड गैर मजरूआ जमीन पर लगाया गया। बताया गया कि अंचलाधिकारी असीम बाड़ा के निर्देश पर लक्ष्मीपुर गांव में गैर मजरूआ जमीन के 15 एकड़ जमीन प्लॉट नंबर 73 व खाता नंबर 273 पर सरकारी बोर्ड कुछ दिन पूर्व लगाया गया था, जिसे भूमाफिया द्वारा जाली दस्तावेज पर उसी दिन उखाड़ फेंक दिया गया था, जिसका विरोध माले नेता मंटू शर्मा सहित कई लोगों ने करते हुए जांच की मांग की। जिसके बाद शुक्रवार को सीओ व थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच के बाद पुनः सरकारी बोर्ड लगाया गया। इधर मंटू शर्मा व उनके समर्थकों ने सीओ से दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी। कहा कि सरकारी व गैर मजरूआ जमीन यदि रहेगा, भूमाफियाओं से मुक्त होगा, तो कल यहां पर सरकारी भवन व सरकार की बड़ी योजना धरातल पर उतर सकेगी। सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि सरकार की योजना है कि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना। लक्ष्मीपुर गांव में भूमाफिया द्वारा 15 एकड़ गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे मुक्त करने के लिए सरकारी बोर्ड लगाया गया था। ये सरकारी भूमि को अभी सरकार की योजना है कि सरकारी भूमि को बचाया जाए और जो यहाँ पर जो सरकार के लिए ज़रूरत हो विकास के लिए उसमें उपयोग में लाया जाए जमीन। इसी के तहत गैर मजरूआ ज़मीन में बोर्ड लगाया जा रहा है सरकारी। सर कितना ज़मीन है टोटल में सर यहाँ पे? वो ज़मीन जैसे अभी जो बोर्ड लगा है ये ज़मीन 15 एकड़ का है। तो सर दखल कब्जा किया जा रहा है, पहले से है, इसी के लिए लगाया जा रहा है सुरक्षित रखने के लिए, और जो भी ऐसी शिकायत होगा कार्रवाई की जाएगी। बहुत दिन से कुछ लोगों से के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, लेकिन हम लोग आवेदन दिए थे। आज सीओ साहब थाना प्रभारी महोदय आए और ज़मीन को जांच करते हुए आज उन्होंने अपने बोर्ड लगाया हुआ है, और हम सभी का दायित्व बनता है कैसे भूमि को बचाया जाए ताकि यहाँ पे ऐसे कुछ सरकारी भवन या तो अन्य काम हो ताकि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ फायदा मिल सके। खाता 73 प्लॉट 273 है, रकबा 15 का 28 डिसमिल है ना, जिसमें कुछ लोग का पेपर भी बना हुआ है और पेपर जांच का विषय है। अंचलाधिकारी पेपर जांच करे, आज जो अवैध तरीके से इसको कब्जा किए हुए उसको रद्द करते हुए उस भूमि को मुक्त किया जाए। सदर अस्पताल के गेट के बाहर गांडे प्रखंड निवासी राजेश कुमार वर्मा की खड़ी बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिसकी जानकारी भुक्तभोगी ने आवेदन के माध्यम से नगर थाना पुलिस को दी है। भुक्तभोगी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि वह साई अस्पताल में काम करते हैं। हर दिन की तरह गुरुवार को अपने दोस्त को लेने 7:30 बजे देर शाम सदर अस्पताल गेट के बाहर बाइक खड़ी कर उसे बुलाने के लिए अस्पताल के अंदर गए। लगभग 25 मिनट के बाद अपने दोस्त के साथ बाहर निकले तो गेट के बाहर बाइक गायब मिली, जिसके बाद आसपास दुकान वालों से पूछताछ की गई, लेकिन बाइक का कोई अता पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन वह अपने दोस्त को लेने के लिए उसी समय सदर अस्पताल के बाहर आते हैं और वहां बाइक खड़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि काफी खोजबीन करने के बाद बाइक का जब पता नहीं चला तो इससे साफ पता चलता है कि अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद लिखित आवेदन नगर थाना को दी गई है। आवेदन के माध्यम से बाइक खोजने व अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। कुमार वर्मा है, मैं करीबाग प्रखंड गांडे से रहने वाला हूं। हम श्री साई हॉस्पिटल से काम करके रोज़ मैं यहाँ पे अपने दोस्त को अली को लेने आता हूँ। मैं रोज़ गाड़ी यहीं पे खड़ा करता हूँ। कहाँ पर लगाते हैं? गेट के पास, सदर आईसीयू गेट के पास बाहर में डेली मैं खड़ा करता हूँ। लेकिन आज मैं 7:30 बजे आया, गाड़ी खड़ा किया, अंदर गया, फिर मैं बाहर आया, गाड़ी था 7:40 तक गाड़ी था। 7:45 के बाद हम बाहर आए तो देखें कि गाड़ी नहीं है।
गाड़ी का ये HF डिलक्स है और रेड कलर का है। गाड़ी का नंबर JH1120-4717 है। प्रशासनिक से अनुरोध करना चाहिए कि कोई गार्ड उड़ देना चाहिए सदर के बाहर में, इसके कारण भी ये सब हो सकता है। क्योंकि सदर हॉस्पिटल में कम से कम 2-4 गार्ड रहना चाहिए, पता है, लेकिन सदर ऐसे एक गार्ड देना चाहिए। ये मांग से हमें यही मांग है कि यहाँ पे गश्ती करें और रोज़ यहाँ पे आए दिन चोरी होते रहता है। इसके अनुरोध में मैं कहना चाहता हूँ कि उसके लिए उसे पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसको रोकने के लिए उपचार किया जाए।